पाक भारत ताल्लुकात पर मिला कुछ नहीं, बस मुल्क को खिफ़त उठाना पड़ी। दो तरफा ताल्लुकात का इन्हिसार मसला कश्मीर के हल पर है। भारत से ताल्लुकात में कश्मीरियों को न भूला जाए। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं कहा गया इमरान खान सऊदी अरब से 10 अरब लेकर आए। अब ये नहीं पता कि अरब अलिफ से था या एन से। इल्जामात की बजाय पहले अपने गिरीबान में झांके। साबिक दौर में खारजा पॉलिसी जेरे बहस ही नहीं आई, अपोजिशन में आते ही याद आ गई। शीरी मजारी ने ख्वाजा आसिफ से हिसाब फौरी चुकता कर दिया। कहा सियासत खेलनी है तो खेल लें, हम भी तैयार हैं। कश्मीर कमेटी पर अरबों खर्च हुए, बताएं अमली इकदाम क्या हुआ। हमने मनी लॉन्ड्रिंग पर पहली बार बरतानिया से बात की। सिंध असेंबली वालों का वही पुराना वतीरा। ऐवान में दूसरे रोज भी शोर शराबा। हुकूमती रुकन परवीन बशीर के वरियाम फकीर पर जाती हमलों पर अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। नुसरत सहर बोली जवाब देना हमें भी आता है, अल्फाज वापस लें। मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत बैकफुट पर। रेडियो पाकिस्तान की इमारत लीज पर देने का फैसला वापस ले लिया। नोटिफिकेशन भी जारी। रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन के एहतजाज के दौरान पुलिस से गर्मा गर्मी और हाथापाई। बास के कपड़े भी फट गए। हैदराबाद में रेडियो मुलाजमीन का लीज के खिलाफ एहतजाज। सेनेट की फाइनेंस कमेटी ने मिनी बजट के जरिए इनकम टैक्स की छूट खत्म करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। टैक्स में इजाफा और छूट का खात्मा 1 जुलाई 2018 से नहीं किया जा सकता। कमेटी का फैसला। पंजाब हुकूमत का लैपटॉप स्कीम खत्म करने का ऐलान। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास कहते हैं स्कीम से कौमी खजाने को 20 अरब रुपए खसारे का सामना था। दानिश स्कूल बंद करने के बजाय रूल्स तब्दील करेंगे। ज्यादा फीसें लेने का कल्चर खत्म करने का आज़म। हुकूमत से पहले नेपरा ने अवाम पर बिजली गिरा दी। अगस्त के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमत फी यूनिट 1 रुपए 16 पैसे बढ़ा दी गई। सार्फिन पर 16 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला कब्जा माफिया के खिलाफ डट गए। शहरियार आफरीदी कहते हैं कब्जा माफिया हुकूमत की गिरफ्त से नहीं बच सकता। कानून को अपनी जागीर समझने वाले नए पाकिस्तान का पहला हदफ है। मुल्क से लाकानूनियत खत्म करेंगे। इक्तदार के नशे का नजला हमेशा आम लोगों पर गिरा है। सानेहा मॉडल टाउन केस में शरीफ बरादरान समेत 9 सियासतदानों और 2 ब्यूरोक्रेट्स को तलब करने की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस कासिम खान का इख्तलाफी नोट। ताहिरुल कादरी ने फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। कहते हैं सानेहा डिजाइन करने वाले तलब नहीं होंगे तो इंसाफ कैसे होगा। एडन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दामाद और सोसाइटी के मालिक मुर्तजा अमजद दुबई में गिरफ्तार। फवाद हुसैन चौधरी कहते हैं स्कैंडल में इफ्तिखार चौधरी के बेटे भी मुलव्वस हैं। हुकूमत एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रखेगी। सुप्रीम कोर्ट में मारगला हिल्स पर दरख्तों की कटाई से मुताल्लिक केस की समाअत। बहरिया टाउन और हुकूमत में इत्तेफाक न हुआ तो सूबाई हुकूमत डैम बनाएगी। डैम बहरिया टाउन बनाए या सूबाई हुकूमत, ये अदालत देखेगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मलिक रियाज से कहा आपके पास 1000 अरब रुपए है,
जिस पर मलिक रियाज का कहना था, मेरे पास 100 अरब भी नहीं। बैक वक्त 3 तलाकों को काबिल ताजीर अमल करार देने पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल मुत्तफिक। 1 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल कैद की सजा तजवीज। हतमी फैसला न हो सका, मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर का कंट्रोल लाइन के मुताबिक सेक्टर्स का दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर की सिपाह की जानिब से कड़ी निगरानी की तारीफ, अफसरान और जवानों के बुलंद अज़्म और हौसले को सराहा। रावलपिंडी के निजी अस्पताल में मुबैना गफलत से बच्चा जाँ बहक, वरसा का एहतजाज। अस्पताल में तोड़ फोड़ से 5 अफराद जख्मी। मुजाहिरीन ने GT रोड भी बंद किए रखा, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कराची में बच्ची अमन के कत्ल केस में अहम पेशरफ। सिटी कोर्ट ने केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम रिक्शा ड्राइवर 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची सोहराब घोट में अगवा के बाद कत्ल किए जाने वाले 13 साला रेहान की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत अहले इलाका की शिरकत। दूसरी जानिब पुलिस ने रेहान की लाश के आज़ा से नमूने ले लिए, फॉरेंसिक टेस्ट और DNA कराया जाएगा। इंतखाबात की आड़ में भारत के मजमूम मकासद, मकबूजा कश्मीर में मजीद फौजी भेजने का ऐलान। वादी में पैरामिलिट्री फोर्स की 400 मजीद कंपनी तैनात की जाएंगी। जिला पुलवामा में तलबा का भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज, मुतादिद मकामात पर झड़पें। और रूस का सुपर सांक आंक्स-पी 900 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 300 किलोमीटर तक फजा और पानी में हदफ को निशाना बना सकता है। 3186 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हदफ तक पहुंचता है। रूसी वजारत दिफा ने तजुर्बे की वीडियो जारी कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं महक असलम और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में शामिल है शाहीनों और टाइगर्स की जोर आजमाई, रेडियो मुलाजमीन की उम्मीद भी बढ़ाई। में नैब की सदर नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बड़ी बैठक हुई है। मजीद 17 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई। साबिक वजीर एजाज जाखरानी और हनीफ अब्बासी के खिलाफ भी अब रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई है। इसी पर हम बात करेंगे। बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताएगा क्या तजावीज़ ज़ेर गौर हैं? आज बिल्कुल नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 17 इंक्वायरियों की मंजूरी दी गई, जिसमें साबिक वजीर एजाज हुसैन जाखरानी, हनीफ अब्बासी, वाइस चेयरमैन स्पोर्ट बोर्ड पंजाब सैयद तनवीरुल हसन गिलानी समेत दीगर के खिलाफ इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। इसके साथ साथ नैब ने साबिक स्पीकर बलोचिस्तान जान मोहम्मद जमाली और जाम गुलाम कादिर तरेचो और दीगर अफराद के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी दी है। जबकि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बदउनवानी के 4 रेफरेंसेस की मंजूरी भी दी, जिसमें नैब ने ग्लोबल हेल्थ सर्विसेज इस्लामाबाद और दीगर के खिलाफ बदउनवानी की मंजूरी दी, के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लांडी की 265 एकड़ सरकारी जमीन गैर कानूनी तौर पर लीज पर देने के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। और इसके साथ साथ
वर्कर वेलफेयर बोर्ड बलूचिस्तान में गैर कानूनी और मनपसंद अफराद की तकर्रियों के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया बिलाल, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान तू तकरार। ख्वाजा आसिफ और श्री मजारी फिर से आमने सामने आ गए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाक भारत ताल्लुकात पर मुला कुछ नहीं, बस मुल्क को खिफत उठाना पड़ी। कहा गया इमरान खान सऊदी अरब से 10 अरब ले आए, ये नहीं पता अरब अल्फ से था या आइन से। उधर शीरी मजारी ने ख्वाजा आसिफ से हिसाब फौरी चुकता कर दिया। कहा इल्जामात की बजाय पहले अपने गिरेबान में झांके। साबिक दौर में खारजा पॉलिसी जेरे बहस ही नहीं आई, अपोजिशन में आते ही इन्हें याद आ गया सियासत खेलनी है तो खेलने हम भी तैयार हैं। कश्मीर कमेटी पर अरबों रुपए खर्च हुए, ये बताया जाए कि अमली इकदाम आखिर क्या हुआ। इजलास शुरू हुआ तो नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने मोर्चा संभाला और हुकूमत के गैर मुल्कियों को शहरियत देने के ऐलान को तनकीद का निशाना बनाया। ऐलान कर दिया गया, उसके बाद क्या नहीं तजवीज है। जब देखा कि एक इत्तेहादी जो है वो उस पर नाराज हो रहा है तो उसके ऊपर उसको तजवीज का नाम दे दिया गया। कता नजर इस बात से कि सिटीजनशिप एक्ट क्या कहता है, जिस पर पीटीआई की श्री मजारी ने भरपूर जवाब देते हुए एतराज को बिला जवाब करार दे दिया। आज तक हमारी कोई क्लैरिटी नहीं है अफगान रेफ्यूजी पॉलिसी पे, क्योंकि 8 एग्रीमेंट्स में हमने 7-8 यू टर्न्स लिए पिछली हुकूमतों ने। आई थिंक ये हमें बताना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ ने फिर हुकूमत की 1 माह की खारजा पॉलिसी पर नुक्ता उठाया और कहा कि 1 माह में हुकूमत की खारजा पॉलिसी में बचगाना और नापुख्ता अप्रोच सामने आई। जो कारकर्दगी पिछले 1 माह में खारजा पॉलिसी के महाज पे मौजूदा हुकूमत की रही है, सिवाय पाकिस्तान को खिफत उठाने की और पिछले महीने 1.5 महीने में खारजा पॉलिसी के महाज पे कुछ नहीं मिला। जबकि श्री मजारी फिर उठ खड़ी हुई और कहा कि हुकूमत की खारजा पॉलिसी को वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं जिनकी हुकूमत के दौरान वजीर खारजा ही नहीं था। अब ख्वाजा आसिफ को ख्याल आया था कि जी फॉरेन पॉलिसी को डिबेट किया जाए नेशनल असेंबली में। 5 साल तक तो वो इससे घबराते रहे, डरते रहे, बिकॉज उनकी पॉलिसी कोई थी नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कुलभूषण यादव और मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मैं आपके तवस्सुत से हुकूमत को कहूंगा कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के शौक में वहां पे कश्मीरियों का ना भूलें। कश्मीर के हल के बगैर हिंदुस्तान के साथ जो है नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप जो है वो उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जबकि श्री मजारी ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया और कहा कि साबिक हुकूमत ने कश्मीर को क्या अहमियत दी, इसका जायजा भी लिया जाए। हिस्ट्री में है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली जाए हिंदुस्तान और वो APHC के डेलीगेशन को ना मिले। इंडियन बिजनेसमैन के लिए टाइम था उनके पास, लेकिन APHC के डेलीगेशन को वो नहीं मिले। ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान और हुकूमत के नए दौर के आगाज पर भी तनकीद की और कहा कि 24 घंटे में इन दावों का कच्चा चट्टा सामने आ गया। उन्होंने कहा कि भारत को मुज़ाकरात की पेशकश के मामले पर भी खिफ़्फ़त का सामना करना पड़ा। बड़े डैम्स के साथ साथ मिनी डैम्स की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए।